टैली में परचेज एंट्री कैसे होता है विद जीएसटी एंड टीडीएस। उसके लिए हम लोग टैली ओपन करेंगे। अब हम लोग एक लेजर क्रिएट करेंगे उस पार्टी का जिससे हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे क्रिएट में, लेजर सिलेक्ट करेंगे और जो कंपनी से हम लोग परचेज कर रहे हैं उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा क्रेडिटर्स होगा। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको यस रखना है क्योंकि अगर हम लोग सेट पेमेंट करेंगे इस पार्टी को तो वो बिल टू बिल सेटल हो सके, इसलिए यहाँ पे बिल बाय बिल मेंटेन बैलेंसेस को यस रखना पड़ेगा। टीडीएस डिडक्टेबल तो यस, टीडीएस डिडक्ट करना है। डिडक्टेड टाइप ये हम लोग को पैन नंबर के फोर्थ डिजिट से पता चलता है कि वो कंपनी है या फर्म है या इंडिविजुअल है। तो मेरे केस में कंपनी है तो कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। डिडक्ट टीडीएस एंड सेम वाउचर यस रहेगा। यहाँ एड्रेस फिल आउट करेंगे या पिन नंबर देंगे, उसका बैंक डिटेल्स है तो बैंक डिटेल्स भरेंगे और पैन नंबर हम लोग यहाँ पे पार्टी का फिल करेंगे। यहाँ जीएसटीएन नंबर दे देंगे और इसको सेव कर देंगे। हम लोग अगर टीडीएस काट रहे हैं परचेज के समय तो ऐसा तो ये जरूरी है कि अपना टैन नंबर भी कंपनी क्रिएट करते वक्त ही फिल करना होता है। ये कहाँ पे फिल करना रहता है, हम लोग F11 प्रेस करेंगे और ये यहाँ पे जहाँ हम लोग जीएसटी डिटेल्स भरते हैं ये जीएसटी डिटेल्स अपने कंपनी का रहेगा और ठीक उसके नीचे इनेबल टैक्स डिडक्टेड सोर्स, इसको यस करके यहाँ पे अपना अपनी कंपनी का टैन नंबर फिल करना होता है और इसको कंट्रोल ए करके हम लोग सेव कर देंगे। एक पार्टी क्रिएट हुआ जिससे हम लोगों ने परचेज किया। अब हम लोग परचेज करेंगे तो जीएसटी के साथ परचेज करेंगे तो जीएसटी का भी लेजर हम लोगों को बनाना पड़ेगा। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी सिलेक्ट कर लेंगे। ये सी जीएसटी है 9%। टीडीएस नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी में टीडीएस नहीं एप्लीकेबल करना। सेम हम लोग एसजीएसटी का भी बना लेंगे। एसजीएसटी का बन गया। अब हम लोग एक टीडीएस का लेजर बनाएंगे क्योंकि हम लोगों को टीडीएस भी डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ परचेज। तो टीडीएस ऑन परचेज बोलकर एक लेजर बना लेंगे। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये टीडीएस में रहेगा। नेचर ऑफ पेमेंट हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पेमेंट कोड लास्ट का डिजिट्स होता है 94Q। 0.1% टीडीएस का रेट दे देंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट होता है 50 लाख, वो यहाँ पे फिल करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब एक और लेजर बनाएंगे। हम लोग परचेज कर रहे हैं तो परचेज का भी एक लेजर बनाना पड़ेगा। अंडर परचेज अकाउंट जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। एचएसएन डिटेल अगर आपके पास है तो स्पेसिफाइड डिटेल्स करके आप लोग एचएसएन डिटेल्स भी भर सकते हैं। जीएसटी रेट डिटेल्स यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करेंगे। टैक्सेबल यहाँ पे आप चाहो तो जीएसटी रेट यहाँ पे दे सकते हो या फिर एट द टाइम ऑफ एंट्री एक स्क्रीन खुलता है ये वाला, वहां पे भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहीं पे कर दे रही हूँ 18%। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है तो गुड्स। सेट ऑल्टर अदर्स रिलेटेड डिटेल्स, इसको हम लोगों को यस करना है। यहाँ पे स्पेस बाय प्रेस करेंगे और एप्लीकेबल करेंगे। अब यहाँ पे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट जो हमने बनाया था जो यहाँ एप्लीकेबल होना चाहिए टाइम ऑफ परचेज उसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब हम लोग जो आइटम परचेज करेंगे वो आइटम भी यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट में जाके स्टॉक आइटम, लैपटॉप मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम लोग ऑल्टर में जाएंगे, स्टॉक आइटम लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप बना हुआ है। यूनिट्स अगर हम लोगों का नहीं क्रिएट किया हुआ है तो हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं।
पीसेस। फिर मैं यहाँ पे दूसरा बना के दिखा देती हूँ, बैग्स। फॉर्मल नेम बैग्स ही रहेगा। आप चाहो तो फॉर्मल नेम दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते हो। यूनिट क्वांटिटी कोड में बहुत सारे लिस्ट आ जाते हैं, इसमें से आपको जो भी सिलेक्ट करना है, जो आपका रिक्वायरमेंट है आप उसको सेलेक्ट करिए। बैग्स है तो आप बैग्स यहाँ पे अगर लिखते हो तो बैग्स का आ जाएगा ऑटोमेटिकली। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में मेरे को बैग्स डेसिमल में नहीं करना, तो डेसिमल में नहीं दूंगी। जीएसटी रेट डिटेल्स, रेट 18%, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और रेट ऑफ ड्यूटी। यहाँ पे हम लोग 18 रेट ऑफ ड्यूटी मतलब जो हमारा जीएसटी रेट है वही हम लोग का रेट ऑफ ड्यूटी भी होता है। तब हम लोग जाएंगे वाउचर्स में। यहाँ पे अपना इनवॉइस नंबर देंगे, परचेज का इनवॉइस नंबर। F2 प्रेस करके हम लोग आज का डेट दे देंगे। एन कंपनी से परचेज किया उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लेंगे। परचेज लेजर में परचेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लैपटॉप स्टॉक आइटम जो मैं परचेज कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी देना चाहें तो वो दे सकते हैं। यहाँ क्वांटिटी देंगे। डिस्काउंट कुछ मिला है तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं। जब हम लोगों ने परचेज का लेजर क्रिएट किया था तो वहां पे हम लोगों ने स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करके जीएसटी का रेट स्पेसिफाई किया था। अगर हम लोग वहां पे कर चुके होते हैं तो यहाँ पे करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर एज पर मास्टर्स या कंपनी करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। अगर हम लोगों ने वहां पे रेट नहीं दिया होता तो फिर हम लोगों को यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करके आगे बढ़ना होता। हम लोग यहाँ पे जीएसटी का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी भी ऑटो कैलकुलेट कर लेगा और एक टीडीएस का भी लेजर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो टीडीएस भी ऑटो कैलकुलेट ही कर लेगा। ये न्यू रेफरेंस में रहेगा। और यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा नरेशन। अगर आप नरेशन कुछ लिखना चाहे तो आप नरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं।